हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन अन्य डेज की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। कबीर दास जी के गुरु का नाम था। कह रहा है कि माधवाचार्य, बी कह रहा है नंददास, सी कह रहा है रामानंद, डी कह रहा है नर हरिदास। तो बता दें कि कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे। कह रहा है सरस्वती पत्रिका का, बी कह रहा है प्रभा पत्रिका का, सी कह रहा है मर्यादा पत्रिका का, डी कह रहा है चांद पत्रिका का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो कह रहा है नेमिचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, सी कह रहा है रामविलास शर्मा, डी कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह। तो तार सप्तक के कवि नहीं, यहाँ नहीं है बताना है। इसका अर्थ हुआ कि नेमिचंद जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा है, लेकिन शमशेर बहादुर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं चौथा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, क्या है? ए कह रहा है बाबू के प्रति, बी कह रहा है पल्लव, सी कह रहा है अंधेरे में, और डी कह रहा है राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा है, यह ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवियों की राहों में अन्वेषी किसने कहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ए कह रहा है नामवर सिंह ने, बी कह रहा है रामविलास शर्मा ने, डी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने, डी कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, जिसको 60 में अज्ञे कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। यह कथन किसका है? तो आप लोग समझ गए होंगे, अज्ञेय जी का कथन है। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए कह रहा है क्या 1949 ईस्वी है, बी कह रहा है क्या 1952 ईस्वी है, सी कह रहा है क्या 1969 ईस्वी है, डी कह रहा है क्या 1959 है। तो ऑप्शन डी सही होगा। तीसरा सप्तक जो है 1959 ईस्वी में संपादित हुआ, प्रकाशित हुआ। आइए सातवां क्वेश्चन देखें। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोटेशन है प्यारे बच्चों। तो ए कह रहा है सुमित्रानंदन पंत का कथन है, बी कह रहा है डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद का कथन है, सी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, डी कह रहा है जयशंकर प्रसाद का कथन है। तो छायावाद से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आठवां, निम्न में से दूसरा सप्तक में प्रकाशित कवि है। ऑप्शन ए कह रहा है गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी कह रहा है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी कह रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी कह रहा है नेमिचंद जैन। तो बता दें दूसरा सप्तक का जो प्रकाशित कवि है वह धर्मवीर भारती हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निराला किस कवि का उपनाम है? किसके नाम में निराला शब्द लास्ट में आता है? ऑप्शन ए कह रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कह रहा है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन डी कह रहा है सुमित्रानंदन पंत। तो निराला शब्द जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है या किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी कह रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी कह रहा है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कह रहा है मैत्री पुष्पा। तो वेदना की प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन ए कह रहा है कवि वचन सुधा है,
ऑप्शन बी कह रहा है ब्राह्मण है, ऑप्शन सी कह रहा है आनंद कादम्बनी है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कादम्बनी है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सरपहा निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित थे? क्या ये सिद्ध साहित्य से संबंधित थे? बी कह रहा क्या यह जैन साहित्य से संबंधित थे? सी कह रहा क्या यह नाथ साहित्य से संबंधित थे? डी कह रहा क्या यह लौकिक साहित्य से संबंधित थे? तो सरपहा कवि जो है इनका जो संबंध था सिद्ध साहित्य से था। ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? जिस प्रकार हम आदिकाल, रीतकाल या आधुनिक काल को जानते हैं उसी प्रकार पूछ रहा है कि भारतेंदु युग को और किन नामों से जाना जाता है अथवा पुकारा जाता है। तो एक आ रहा है द्विवेदी युग, नहीं भाई द्विवेदी युग तो खुद युग है। पुनर्जागरण काल अथवा नवजागरण काल, जागरण सुधार काल, प्रगतिवाद। तो बता दें कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल अथवा नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे कथन है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह लो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह कोटेशन है, किसका है ये नाम हम बताएंगे, लेकिन आइए पहले देखें। क्या ये जयशंकर प्रसाद का कथन है? बी कह रहा है नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। सी कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। डी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब अंदाज़ा लगाए प्यारे बच्चों कि यह कथन किसका हो सकता है। तो यह बता दें कि यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आप समझ गए कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह जिस बात को कहना चाहते थे सीधे सीधे कहलवा लेते थे। बात बनी तो सही सही, नहीं तो दरेरा देकर कहलवा लेते थे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। तो यह ऑप्शन डी सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कर प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख क्या? ऑप्शन ए करा सूरदास हैं, बी करा है केदारनाथ अग्रवाल हैं, सी करा है तुलसीदास और डी करा है चंद्रवरदाई। तो पहले बता दें प्यारे बच्चों, यहाँ प्रगतिवादी है जो कि छायावाद के बाद आता है। चंद्रवरदाई आदिकाल के हैं। सूरदास तुलसीदास भक्ति काल के हैं। तो बचा कौन? केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल ही प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? यहाँ किसको नहीं मिला? तो और शेष को मिला। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या सुमित्रा रामधारी सिंह दिनकर को नहीं मिला। बी ऑप्शन कह रहा है क्या सुमित्रानंदन पंत को नहीं मिला। सी कह रहा है क्या गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला। और डी ऑप्शन कह रहा है क्या महादेवी वर्मा को नहीं मिला। तो बता दें प्यारे बच्चों कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह महादेवी वर्मा को नहीं मिला। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो कुल संपादित जो तार सप्तक हैं उनकी संख्या 4 है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए आगे देखते हैं। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो कहने का मतलब हरिऔध का पूरा नाम क्या है या किसके नाम में हरिऔध लगा है? ऑप्शन ए कह रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी कह रहा है अयोध्या प्रसाद, सी कह रहा है नाथूराम शर्मा, डी कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो बता दें प्यारे बच्चों कि हरिऔध नाम जो लगता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि एक अयोध्या प्रसाद भी हैं, आधा नाम मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो यह गलतफहमी में नहीं रहना है, यहाँ पर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूरा नाम यही है। इस प्रकार ऑप्शन डी ही सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो कह रहा है कि महादेवी वर्मा हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु हरिचंद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। तो महादेवी वर्मा जी नहीं, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल नहीं, भारतेंदु हरिचंद बिल्कुल नहीं, सुमित्रानंदन पंत होंगे। तो चिदम्बरा के जो लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। छायावादी युगीन कवि हैं। क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं,
बी का रहा है प्रताप नारायण मिश्र हैं, सी का रहा है जयशंकर प्रसाद हैं, डी का रहा है श्रीधर पाठक हैं। तो छायावादी युगीन कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 24 है, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? ऑप्शन ए का रहा क्या घनानंद ने किया है, बी का रहा क्या भूषण ने किया है, सी का रहा क्या बिहारी ने किया है, सी का रहा है क्या सेनापति ने किया। तो रीतकाल में वीर रस की रचना भूषण ने किया है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। भूषण वीर रस के कवि थे, ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का, कौन सा ग्रंथ है जो कि आदिकाल का है? साकेत, पद्मावत, आशु, बीसल देवरासु। तो साकेत जो है द्विवेदी युग का है, आशु जो है जयशंकर प्रसाद का है, पद्मावत जो है भक्ति काल का है, बीसल देवरासु जो है आदिकाल की रचना है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए का रहा है नरेंद्र शर्मा है, ऑप्शन बी का रहा है रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन सी का रहा है धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन सी डी का रहा है जयशंकर प्रसाद हैं। तो अभिनव मनुष्य काव्यांश के जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की रचनाओं का छंद है क्या है? ए का रहा है सवैया है, बी का रहा है चौपाई है, सी का रहा है दोहा है, डी का रहा है कुंडलियाँ। तो बिहारी की रचनाएं दोहों में है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, जैसे है आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, अप्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग। तो इसमें से कौन है मैथिली शरणगुप्त का? तो कह रहा है ऑप्शन एक शुक्ल युग, ऑप्शन बी का रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी का रहा है छायावादी युग, ऑप्शन डी का रहा है छायावादोत्तर युग। तो मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, एक नहीं है, वही बताना है। क्या अति बौद्धिकता, ऑप्शन बी का रहा है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी का रहा है प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन डी का रहा है उपमानों की प्रति नवीनता। तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण जो है छायावादी युग की विशेषता थी, लेकिन प्रगतिवादी या प्रयोगवादी की नहीं। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कह रहा है रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्या ए का रहा है घनानंद है, बी का रहा है बिहारी हैं, सी का रहा है बोधा हैं, डी का रहा है आलम है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद, जय भारत।